Welcome children. Today I am taking you 11th chapter on the face of it. This is from Rainbow. इसमें दो ही कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम्ब एंड डेरी. मिस्टर लैम्ब एक बहुत खुश मिजाज इंसान है और एक डेरी एक बच्चा है 14 साल का. उसके अंदर बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब हीन भावना से भरा हुआ है. कारण क्या है हीन भावना का? उसका फेस जल गया था एसिड से. तो तब से उसके अंदर हीन भावना भर गई कि सब बच्चे मुझे देखकर डरते हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं. इवन मेरी माँ भी मुझे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मेरे पर दया करके प्यार करती है. ऐसा उसके मन में फीलिंग थी. मिस्टर लैम्ब जो अंकल हैं वो भी, उनका भी पैर वॉर में उड़ गया था. एक पैर उनका टिन का था, लेकिन वो बड़े सोशल सामाजिक प्राणी थे. वो ओल्ड पर्सन थे लेकिन फिर भी उनका हमेशा खुश रहते थे, खुश मिजाज रहते थे. और अपने घर में भी ना, एक पैर टिन का था तो घर में ही रहते थे. घर में भी अपना गेट खुला रखते थे गार्डन का. जो भी बच्चे आएँ करें सबको फ्रूट्स बांटते थे. उनके घर में बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज थे, एप्पल पियर सब बच्चों को बांटते थे. और हमेशा जीवन बहुत पॉजिटिव उससे जीते थे. अब एक दिन डेरी हर समय सुबह उठते ही छिप जाता था. एक दिन छिपा छिपा वो इनके घर में आ गया, गार्डन में उनके गार्डन में आ गया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा एक बच्चा कोई छिपा हुआ है. उसके पास गए और उसको बोला कि तुम क्यों इतने छिपे हुए फिर रहे हो? तो उसने ना, डेरी ने बताया कि मेरा फेस जला हुआ है, मैं सबसे दूर रहता हूँ, मुझे कोई भी इंसान से बात करना अच्छा नहीं लगता. तो मिस्टर लैम्ब ने बहुत उनको प्रेम से समझाया कि आप जीवन को ना किंग साइज जियो, क्योंकि जैसे कि हम सब भगवान के बंदे हैं, हम सब जैसे दुनिया में आए हैं. तो जैसे एक फूल खिलता है दुनिया में तो उसके साथ कांटे भी होते हैं, खरपतवार भी होती है, तो सब एक जैसे तो है नहीं दुनिया में. ऐसे हम सब वी बिलोंग टू गॉड, हम सब भगवान के ही बंदे हैं. लेकिन किसी को भगवान ने कैसा बनाया है, कोई कैसा पुष्प है, कोई कैसा है, कोई कैसा है. इसमें हमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें बहुत खुशी से अपना जीवन निकालना चाहिए, जीना चाहिए जीवन को. और उन्होंने बताया देखो मेरा भी पैर टूटा हुआ है, टिन का लेग है, फिर भी मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ. तो उन्होंने एज ए रोल मॉडल उसको बहुत अच्छे से समझाया डेरी को. और डेरी को उन्होंने उसकी ब्रेन वॉशिंग करी और उसको बोला कि अगले दिन तुम फिर आना मेरे से मिलने के लिए. तो डेरी उस दिन तो काफ़ी देर बाद उनके साथ हिल मिल गया और उनकी बात सुनने भी लगा और उनको प्रॉमिस करके गया मैं अगले दिन फिर आऊँगा आपके पास. उसका थोड़ा ब्रेन वॉश हुआ. अगले दिन जब डेरी आया तो उसने देखा कि अंदर गार्डन में गया तो देखा कि मिस्टर लैम्ब मरे हुए पड़े हैं, मर गए वो. तो उन्होंने देखा, उसने डेरी उनके पास गया तो उसने देखा सीढ़ी रखी हुई थी. वो मिस्टर लैम्ब सीढ़ी लगा करके एप्पल्स तोड़ रहे थे बच्चों के लिए. तो उस टाइम सीढ़ी गिर गई और वो वहीं पर ही उनका प्राण निकल गए. अब डेरी को उस बात से बहुत दुख तो हुआ, वो बहुत रोया, लेकिन उसको जीवन जीने की शिक्षा मिल चुकी थी. जीवन जीने की कला उसको समझ में आ गई कि ऐसे डर डर के जीवन नहीं जिया जाएगा. मिस्टर लैम्ब ने जाते जाते भी, दुनिया से विदा होते हुए भी, उन्होंने इसको, डेरी को एक बच्चे का जीवन सुधार करके और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे करके ही वो उन्होंने अपना सेवा का काम करके गए दुनिया से. तो ये स्टोरी है कि हमें कोई हीन भावना से जीवन नहीं जीना है. हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, गॉड के हैं. हमें अपनी तरफ से जीवन में दुनिया में आए हैं, हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, यहाँ कुछ देने के लिए आए हैं. हर जना उपयोगी है. भगवान ने सबको किसी कारण से भेजा है, हमें वो काम करना है दुनिया में आकर के. किसी को भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए. सब एक जैसे हैं ईश्वर की नज़र में. तो ऐसे ही जैसे मिस्टर लैम्ब हमेशा खुश मिजाज रहते थे, ऐसे ही उन्होंने शिक्षा डेरी को दी. डेरी भी उस चीज़ से निकल करके एक अच्छा इंसान बना. ये स्टोरी है. स्टोरी का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट. डेरी अ 14-year-old बॉय हैड अ बर्न्ड फेस. डेरी 14 साल का बच्चा है. बर्न्ड फेस उसका एसिड से जल गया था. क्या से जला था फेस? एसिड से. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो हीन भावना से ग्रसित था. ही वॉज लिविंग विद हिज मदर. वो अपनी माँ के साथ रहता था. ही वॉज शाय टू मीट पीपल. वो लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हिज बर्न्ड फेस. बच्चे भी उसको जब देख लेते थे, छोटे छोटे बच्चे भी उससे भाग जाते थे क्योंकि उसका फेस जो जला हुआ था उसको देखकर वो डर जाते थे और उससे उसको भूत समझते थे. मिस्टर लैम्ब ऑन द अदर हैंड वॉज एन ओल्ड मैन विद अ लेम ब्रोकन लेग. मिस्टर लैम्ब दूसरी तरफ एक इंसान, ओल्ड पर्सन थे जिनका टूटा हुआ लेग था. वो लेग उनका वॉर के टाइम उड़ गया था. ही हैड अ टिन लेग. उनका पैर कैसा था? टिन का था. डिस्पाइट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी
ही वॉज अ सोशल मैन विद अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जबकि उनका डिस्पाइट उनका पैर टूटा हुआ था, फिर भी उनका आउटलुक जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक था, पॉजिटिव था। ही वॉज अ हैप्पी गो लकी मैन हु लव्ड चिल्ड्रन डियरली। वो बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत मस्त खुश मिजाज इंसान थे, वो जो बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। डेरी मेट हिम वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही वॉज हाइडिंग फ्रॉम पीपल एंड क्लाइंब मिस्टर लैम्स गार्डन वॉल। डेरी उनको एक दिन मिला जब वो डेरी उनके गार्डन की दीवार पे चढ़ के नीचे कूद गया था, तब मिस्टर लैम्प ने देखा कि कोई उसके गार्डन में छिपा हुआ है। डेरी ही अवॉइडेड पीपल एंड देयर कंपनी। डेरी हमेशा लोगों से छिपता फिरता था और किसी की कंपनी उसको पसंद नहीं थी। ही थॉट पीपल विल ईदर लाफ और बी सिंपैथेटिक विद हिम। उसको लगता था या तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे या उसके ऊपर दया करेंगे, सिंपैथाइज करेंगे, मतलब दया करेंगे। ही रिमेन्ड सैड एंड विड्रॉन। वो हमेशा दुखी और विड्रॉन, अपने अकेला अकेला ही रहता था। मिस्टर लैम्प वॉज ऑन द अदर हैंड अ मैन विद अ ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड। मिस्टर लैम्प दूसरी तरफ बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक दिशा में जो दृष्टिकोण होता है वैसे इंसान थे। ही ओवरकेम हिज फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन एंड लोनलीनेस बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। अब मिस्टर लैम्प अपनी अकेलेपन को कैसे दूर करते थे? वो ज़्यादातर प्रकृति के साथ रहते थे, ट्रीज़, एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह के सब पौधों वृक्षों के साथ, या फिर वो ह्यूमन बींग्स के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो भी उनके घर में आता था सब वेलकम होते थे। उनका गेट हमेशा खुला रहता था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। वो बहुत दयावान थे। इवन दो चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हिम स्टिल ही लव्ड देम अनकंडीशनली। जबकि वो बच्चे जो उसके गार्डन में खेलने आते थे मिस्टर लैम्प के, वो भी उनका मजाक बनाते थे, तभी भी वो उनको बिना उसके कुछ मिलने के, उनको प्यार नहीं मिलता था, तभी भी वो बच्चों से ऐसा प्यार करते थे जिसमें कि उनको कोई कारण नहीं हो जिस प्यार करने का। ही ऑलवेज केप्ट हिज गेट ओपन। उनका गेट हमेशा खुला रहता था। एंड गेव एप्पल्स, पियर्स, टॉफ़ीज़ मेड विद हनी टू देम। वो बच्चों को एप्पल, पियर और टॉफ़ीज़ वगैरह शहद से बनी हुई खुद ही बनाते थे टॉफ़ीज़, वो बच्चों को बांटते थे। मिस्टर लैम्प मेड डेरी कम आउट ऑफ हिज पेसिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड। मिस्टर लैम्प ने पूरा भरसक प्रयास किया कि डेरी अपने नेगेटिव माइंड फ्रेम से निकल करके पॉजिटिव बन जाए। ही टोल्ड डेरी दैट लाइफ शुड गो ऑन। उन्होंने डेरी को समझाया कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो हमें ज़िंदगी को जैसे आए वैसे जीना चाहिए, बहते जाना चाहिए। वी शुड फ्लो विद द वाटर। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। मिस्टर लैम्प ने समझाया कि हम सब इसका एक संसार का हिस्सा हैं। नोबडी इज़ बैड और गुड। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ वीड ग्रोज अलॉन्ग विद द फ्लावर, सिमिलरली वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर इन इट्स वननेस। उन्होंने बोला जैसे एक फूल के साथ कांटे भी होते हैं, खरपतवार पौधों के साथ, वृक्षों के साथ कुछ बोते हैं तो उनके साथ, बीज के साथ खरपतवार भी उगती है, वैसे ही हम सब हैं दुनिया में। हम सब एक ही ईश्वर की ही संतान हैं। चाहे हम कैसे, कोई फूल है तो कोई कांटा है, लेकिन सबको, जैसे कि हम शिव जी को सब प्रिय हैं, ऐसे ही हम सबको भगवान के संतान समझ करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जैसा भगवान ने हमें कर्तव्य दिया हमें करते रहना चाहिए। ही बिकेम अ रोल मॉडल फॉर डेरी। वो डेरी के लिए एक आदर्श इंसान बन करके प्रस्तुत हुए। हु इवन डिड नॉट लाइक हिज मदर। उन्होंने उस डेरी को चेंज करा जो अपनी मदर तक से नफरत करता था कि माँ मुझे प्यार करती है मेरे को, तो अगर मेरे को किस भी करती है मेरे फोरहेड पे तो भी वो मुझे दया करती है मेरी माँ भी। ऐसा उसका माइंड था। तो ही लाइक हिज मदर, ही डिड नॉट लाइक हिज मदर किसिंग हिम ऑन द फोरहेड। नेक्स्ट डे ही आस्क्ड डेरी टू कम अगेन। मिस्टर लैम्प ने बोला कल तुम फिर आना, हम फिर बैठ करके बातें करेंगे और हमें एक खुश मिजाज ज़िंदगी जीनी है। बट he was found dead as he had fallen down while plucking crab apples from his garden। लेकिन जब डेरी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वो डेड वहाँ पर थे, पड़े हुए थे। कौन? मिस्टर लैम्प, जो उनके सीढ़ी से गिर गए जब वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे थे। प्लकिंग मतलब तोड़ रहे थे फ्रॉम हिज गार्डन। डेरी क्राइड बिटरली। डेरी बहुत रोया। इवन बिफोर लिविंग हिज अर्थली अबोर्ड। वो इस धरती को छोड़ने से पहले भी मिस्टर लैम्प टॉट डेरी टू लिव लाइफ किंग साइज। उन्होंने जाते जाते भी, दुनिया से जाते विदा लेते हुए भी, उन्होंने डेरी को जीवन को लिव लाइफ किंग साइज, जीवन को बहुत
एक राजा की तरह जीने का तरीका सिखा करके दुनिया से विदा ली। तो आपको ये नोट्स हैं, आप उतार लीजिएगा इनको, एंड यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स इन योर ओन डायरी ऑल्सो। और एक आध कुछ वर्ड मिस हो गया तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। फॉलन डाउन फ्रॉम द लैडर, वो सीढ़ी से गिर गए थे। फॉलन डाउन फ्रॉम द लैडर, फ्रॉम द लैडर मतलब सीढ़ी। वाइल प्लकिंग, जब वो एप्पल्स तोड़, क्रैब एप्पल्स बच्चों को बांटने के लिए तोड़ रहे थे तब, वाइल प्लकिंग। एंड टुडे इज द 11th chapter of your book, and I hope you understood all the things. Now I'll start taking poems for you people, so please start making notes. Don't let our efforts go waste. Okay, bye, thank you, take care.